नमस्कार। कुछ दिनों पूर्व एक्स पर स्क्रॉलिंग के साथ मेरे सामने एक वीडियो आता है। यह वीडियो हुडा मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि चौथी कक्षा की एक बालिका ने अजाब कबर की विषय वस्तु पर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। वह बालिका वीडियो में आगे बताती है कि किस प्रकार से जो महिलाएं पर्दा करती हैं उन्हें जन्नत मिलती है, और जो महिलाएं पर्दा नहीं करती वह महिलाओं को जहन्नुम में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह वीडियो मैं उसी वीडियो से प्रेरित होकर बना रहा हूँ, परंतु इसका उद्देश्य उस बालिका को लक्षित करना नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य ऐसी मानसिकता पर प्रकाश करना है जो महिलाओं को किसी एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं समझती। यह वीडियो हमारे अन्य वीडियो से पृथक है क्योंकि यह कोई तथ्यात्मक वीडियो नहीं, अपितु मुस्लिम समाज में महिलाओं की यथार्थ स्थिति का एक सूक्ष्म एवं संक्षिप्त अवलोकन मात्र है। इससे पूर्व कि हम वीडियो में आगे बढ़े हैं, हमें यह जानना आवश्यक है कि इस्लाम में महिलाओं के लिए कई प्रकार के पर्दे बताए गए, जैसे कि हिजाब, बुर्का, अबाया इत्यादि। इसलिए इस वीडियो में जब भी मैं आगे हिजाब शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा तात्पर्य उन सभी पर्दों से है। प्रथम और मूलभूत प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओं से हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए। हमें आपत्ति होनी भी चाहिए या नहीं, परंतु ध्यान देने वाली बात यह कि यह प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में विभिन्न माध्यमों से एक मुस्लिम महिला की छवि को इसी प्रकार से उकेरा गया है कि हम बिना हिजाब या बिना बुर्के के किसी मुस्लिम महिला की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसी घटनाओं पर इसलिए भी आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु की अपनी एक निश्चित सीमा और निश्चित स्थान होता है। वीडियो में कही गई बात यदि किसी सांप्रदायिक कार्यक्रम में कही गई होती तो वह शायद उपयुक्त होती। वीडियो में वह बालिका जो स्वयं हिजाब में लिपटी हुई देखी जा सकती है, वह जो बोल रही है उसे भी नहीं पता वह क्यों और क्या बोल रही है। वो जो बोल रही है वह ना ही उसका स्वयं का अनुभव है, ना स्वयं के द्वारा चुना गया पक्ष है। एक यंत्र की भांति वह वही बोलने का प्रयास कर रही है इसकी शिक्षा उसके कुटुंब और उसके मदरसों में उसे दी गई है। इस घटना में उस बालिका का वास्तव में कोई दोष नहीं है। वास्तविक दोषी वे विद्यालय के प्रशासन हैं जिन्होंने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमति दी। वास्तविक दोषी वे मदरसा हैं जो एक समाज में यंत्रवत मानव तैयार कर रहे हैं जिन्हें किसी भी विषय वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को विचार करने की भी क्षमता नहीं है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज को दर्पण दिखाने का काम करती हैं। जहां एक हो कथित नारीवाद के नाम पर बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र का बहिष्कार किया जाता है, महिलाओं को उन्हें छोड़ने के लिए विवश किया जाता है आधुनिकता के नाम पर, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो महिलाओं को किसी वस्तु से अतिरिक्त नहीं समझता। ऐसी घटनाओं में वह लोग अधिक भागीदार हैं जो ऐसी घटनाओं का मान्यताओं के नाम पर पूरा बचाव करते हैं। दूसरी ओर नारीवाद का खोखला दंभ भी करते हैं। हिजाब कोई परिधान नहीं है बल्कि एक मानसिकता है। एक मानसिकता जिसके अनुसार एक महिला किसी व्यक्ति, किसी पुरुष की संपत्ति है जिसे उसे शेष विश्व से बचाकर रखना ही उसका परम कर्तव्य माना जाता है। इसलिए हम हिजाब की तुलना साड़ी अथवा किसी अन्य सांस्कृतिक परिधान से नहीं कर सकते। हिजाब की तुलना किसी अन्य सांस्कृतिक परिधान से करना इसलिए भी अतार्किक है क्योंकि जहां एक और अन्य सांस्कृतिक परिधानों में आप विविधता देख सकते हैं, वहीं हिजाब में एक समरूपता दिखती है जो केवल भौतिक नहीं अपितु मानसिक भी है। इन सभी विरोधाभासों के पश्चात भी हमने हिजाब को इस समग्रता में स्वीकार कर लिया है कि बिना हिजाब अथवा बुर्के के किसी मुस्लिम महिला की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इस स्वीकृति के कई कारण हैं, जैसे फिल्म एवं प्रचारों में हिजाब और बुर्के के साथ महिला का चित्रण, संकीर्ण मानसिकता को संबोधित करने में हमारा संकोच जिनमें से प्रमुख कारण है। इन सब का परिणाम आज यह हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था एक मुस्लिम महिला को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करती है तो वह इस स्वतंत्रता के साथ उसे नियुक्त करती है कि वह हिजाब पहनकर ही या बुर्का पहनकर अपना कार्य करे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जो विद्यालय, जो विश्वविद्यालय तक कथित समानता के नाम पर बालक और बालिकाओं दोनों के लिए पैंट शर्ट के रूप में यूनिफॉर्म को निर्धारित करते हैं, वो भी हिजाब को छोड़िए बुर्के तक पर आपत्ति दर्ज करने का साहस नहीं कर पाते। समसामयिक की स्थिति यह है कि धार्मिक मान्यताओं के नाम पर बैंक से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उन्हें इसकी विशेष छूट मिलती है, परंतु उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर हिंदू चिन्हों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है यह देखने योग्य होता है।
इन सब के इतर सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु धरातल स्तर पर भी हिजाब के महिमा मंडन के लिए जिस गति से कार्य चल रहा है वह आश्चर्यजनक है। आज सोशल मीडिया पर न जाने कितने ही ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कंटेंट ही यह बताना है कि आपको कैसे विश्वविद्यालय में हिजाब पहनना चाहिए, आपको क्यों हिजाब पहनना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि हिजाब पहनने के कारण और कैसे समाज की दृष्टि आपके प्रति बदल जाती है, कैसे आप सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे वीडियोस न केवल मुस्लिम महिलाओं में गलत भावनाओं को दृढ़ करते हैं अपितु गैर मुस्लिम महिलाओं में हीन भावना को भी जन्म देते हैं। हम में से बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित होंगे कि भारत की इसी भूमि पर प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को हिजाब दिवस मनाया जाता है, जो हिजाब के महिमा मंडन में ही एक और प्रयास है, जिसमें गैर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित करना, हिजाब को सशक्तिकरण और शालीनता से जोड़ना इत्यादि शामिल है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम, यदि ऐसे विषय पर चर्चा हो रही हो तो भीड़ से इतर असंतोष प्रकट करना सीखिए, लेकिन मर्यादित और तार्किक भाषा में। ऐसा नहीं है कि आपके असंतोष प्रकट करने से लोग आपकी विचारों को स्वीकार कर लेंगे। इसके विपरीत यह संभावना अधिक है कि आपको संघी अथवा अंधभक्त जैसी उपाधियों से सुसज्जित किया जाए, और ना ही ऐसा है कि आप प्रथम प्रयास में ही अपने विचारों को पूर्णता और परिपक्वता के साथ व्यक्त कर पाएंगे। फिर भी प्रयास करिए, परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमेशा होते हैं जो किसी भी विषय के बारे में पूर्वाग्रह से भरे होते हैं, जिन्हें कभी भी आप नहीं समझा सकते, विशेषकर कट्टरपंथियों को जो तर्क से नहीं तलवार से बात करते हैं। दूसरा, आप उन मुस्लिम महिलाओं का, उन मुस्लिम बहनों का साथ देने का प्रयास करें जो इस मानसिक दास्ता से स्वतंत्रता चाहती हैं। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि मैंने स्वयं कितनी ही बहनों को देखा है जो घर से हिजाब या बुर्के में लिपट कर निकलती हैं, लेकिन रास्ते में वही हिजाब उनके बैग में पाया जाता है। धन्यवाद। जय मां भारती।